हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुपर टेट के टॉपिक अम्ल में आप नेक्स्ट पार्ट आप देखेंगे, पार्ट 2। अगले पार्ट वीडियो में हमने चर्चा किया था कि अम्ल का टेस्ट कैसा होता है, अम्ल की डिफिनीशन क्या होगी और कुछ महत्वपूर्ण जो अम्ल हैं जिन्हें पाए जाते हैं वो बताए गए थे। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में आपको अम्ल के गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे। अम्लों के गुण। अम्लों के गुणों में पहले अगर हम भौतिक गुण की बात करें, दो प्रकार के गुण होंगे, भौतिक और रासायनिक। भौतिक गुणों में बात करें तो पहला एक प्रॉपर्टी आपकी हो गई, पहला गुण हो गया, इनका जो स्वाद होगा क्या होगा, खट्टा होगा। अम्लों का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी सेकेंड इसका गुण जो हो गया, अम्ल जो होते हैं जलीय विलयन में या जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, इसको नाम है हाइड्रोजन आयन देते हैं। अगले गुण की बात करें हम तो अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं, लिटमस पेपर पर इनका जो प्रभाव होता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं, मतलब ब्लू लिटमस पेपर को इसमें चेंज करेंगे, रेड में चेंज करेंगे, नीले लिटमस पेपर को लाल में चेंज कर देते हैं। लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। अगली प्रॉपर्टी की बात करें, अम्ल में जो गुण पाया जाता है एक कोरोसिव नेचर होता है, मतलब पदार्थों के क्षरण का गुण भी होता है। अगर अम्ल को हम किसी पदार्थ पर डाल देंगे तो धीरे धीरे पदार्थ नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा, नष्ट हो जाता है। इसी गुण को अम्ल का क्षरण कहते हैं। कह सकते हैं कि प्रबल जो अम्ल होते हैं उनका प्रभाव क्षरण नेचर का होता है, वो पदार्थों को संचरित करते हैं। रासायनिक गुण की बात करें तो रासायनिक गुण में पहले जैसे धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया, जो सक्रिय धातुएं हैं उनसे अम्ल क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है इस रिएक्शन में। जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हमने एग्जाम्पल लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला हमने बता रखा है, HCl होगा। इसकी रिएक्शन हम एक मेटल से करा रहे हैं, सोडियम से करा रहे हैं। सोडियम क्या है, धातु है। और एक बात है, सोडियम जो है प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे सॉफ्ट धातु है, सबसे कोमल धातु है और सबसे क्रियाशील धातु भी है। HCl की रिएक्शन सोडियम से कराएंगे। अब इस मेटल के अंदर टेंडेंसी होगी कि एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त हो जाएगी, निकलेगी। ये हाइड्रोजन के निकलने का संकेत है और यहाँ से Cl और NaCl बन जाएगा। तो क्या बन गया, लवण बन गया। मतलब जब अम्ल धातुओं से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा और लवण बनाएगा। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है अम्ल की धातुओं के साथ। अगली प्रॉपर्टी की हम बात करें तो अम्ल की धातुओं से अधातुओं से रिएक्शन, भी धातुओं से रिएक्शन पढ़ चुके हैं। अब अधातुओं से रिएक्शन सेकंड चैप्टर सेकंड पॉइंट में अधातुओं से रिएक्शन, अधातुओं से क्रिया। जो अम्ल होते हैं वो अधातुओं से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हम अधातुओं से रिएक्शन करके बनाते हैं कार्बोनेट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाते हैं। जैसे हम बात करें कार्बन की और H2SO4, ये हमारा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये कार्बन है, अधातु है। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तब होगा क्या, यहाँ से देखिए, यहाँ से C और यहाँ SO4 से O2 निकलेगा, CO2 गैस निकलेगी, प्लस यहाँ से H और यहाँ के ऑक्सीजन
H2O निकलेगा, H2O। अब बचा क्या यहाँ पर, SO2 बचा हुआ है, SO2 गैस निकल जाएगी। तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं कब, जब अम्ल अधातुओं से क्रिया करता है। अगली रिएक्शन की बात करें कि जो अम्ल की रिएक्शन क्षार से क्रिया, अम्ल की रिएक्शन अगर क्षार से कराएंगे तब क्या होगा, जब भी हम अम्लों की रिएक्शन क्षार से कराते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे, लवण और जल बनते हैं। जल बनता है। उदाहरण के लिए हमने अम्ल ले लिया HCl, ये अम्ल है, और क्षार ले लिया NaOH, ये क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम है इसका, HR है। जब अम्ल और क्षार की रिएक्शन कराएंगे तब होगा क्या, यहाँ से एक्सचेंजमेंट होगा, आयनों का एक्सचेंज होगा। यहाँ आयन बनेंगे प्लस माइनस, और ये सोडियम धातु है, ये प्लस में रहेंगे, और दूसरा वाला क्या होगा, माइनस वाला होगा। हम आयन का एक्सचेंज होगा, यहाँ का प्लस माइनस के साथ, यहाँ का प्लस माइनस के साथ, तो ये Na प्लस और Cl माइनस बन जाएगा हमारा NaCl प्लस, यहाँ से OH और यहाँ से H2O बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो ये क्या हमारा है, ये लवण है और जल है। अब यहाँ पर देखिए कि भाई जो अम्ल की अम्लता होती है वो H+ की वजह से होती है, हाइड्रोजन आयन की वजह से अम्ल की अम्लता होगी। जो भी प्रॉपर्टी अम्ल की शो करेगा H+ आयन की कारण, और ये पदार्थ जो क्षार का ग्रुप प्रदर्शित करता है वो OH- के कारण होगी। ये इसमें प्रॉपर्टी, जब दोनों मिल जाएंगे तो H+ और OH- मिलकर के जल बनाता है। और जल का नेचर क्या होता है, ये एक आर्डरलेस, टेस्टलेस एंड कलरलेस लिक्विड होता है। इसमें कोई कलर नहीं होता है, ना कोई आर्डर होता है, ना ही कोई टेस्ट होता है। इसलिए इस रिएक्शन का नाम एक और है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इंग्लिश में कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ अम्ल की अम्लता और क्षार की क्षारता न्यूट्रल हो जाती है, उदासीन हो जाती है, इसलिए यहाँ उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको कहेंगे। ये थे प्रमुख रासायनिक गुण, ठीक है। अब हम अम्ल के उपयोग की बात करते हैं, यूजेज की बात करते हैं कि अम्लों के उपयोग क्या हैं, जिससे आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा सकता है। अम्लों के उपयोग, यूजेज, ठीक है। तो यूजेज अगर हम बात करें, पहला हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, नाम आप फार्मूले बताए गए हैं, ठीक है, आप उनको नोट कर लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है HCl। इसका क्या यूज होता है, इसका यूज होता है ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करना। ये करता क्या है कि ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करता है, बदलता है। पहला फर्स्ट यूज हो गया ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करना। सेकंड यूज होगा इसका खाने का सोडा, जिसको हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं, कहते हैं। इसका फार्मूला भी आता है NaHCO3। खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है, खाने का सोडा बनाने में, ठीक है। NaHCO3, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको यूज किया जाता है। अगला जो किचन सिंक होती है उसको साफ करने में, किचन सिंक साफ करने में, ये हमारे इंपॉर्टेंट हैं, यूज हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, जो आपको बताए गए हैं, जो परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला हम जो अम्ल लेंगे वो है H2SO4। इसका नाम आपको पता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। इसे एक और नाम के जानते हैं, कल ही हमने बताया था कि किंग ऑफ केमिकल्स, रसायनों का राजा के नाम से इसको जाना जाता है।
इसके यूज क्या है? इसका यूज है, पहला है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, निर्जलीकारक। निर्जलीकारक के रूप में इसका यूज करते हैं। मतलब किसी पदार्थ से हमें जल को हटाना है, निर्जलीकरण करना है, इसमें वाटर की मात्रा, वाटर नमी की मात्रा हट जाए, तो हम क्या करेंगे? H2SO4 का यूज करेंगे। तो H2SO4 को निर्जलीकारक के रूप में, डिहाइड्रेशन के रूप में, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। अगला इसका जो बहुत ही ज्यादा यूज है वो है बैटरियों में। बैटरियों में इसका हम यूज करते हैं। बैटरीज में हम इसका यूज करते हैं। और क्या होता है? फर्टिलाइजर्स बनाने में, उर्वरक बनाने में, उर्वरक बनाने में, पेंट बनाने में, डाई माने कलर बनाने में, जो डाइज वगैरह होती हैं, कलर्स, हेयर डाइज, उनको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। अगला हम अम्ल की अगर बात करें, अगले अम्ल की, तो हमारा अगला अम्ल है नाइट्रिक अम्ल। फार्मूला इसका है HNO3। नाइट्रिक अम्ल इसका यूज करते हैं। एक अमोनियम नाइट्रेट नामक एक जो फर्टिलाइजर होता है, उर्वरक होता है, उसको बनाने में फार्मूला होगा NH4 का होल ट्वाइस NO3। अमोनियम नाइट्रेट नामक फर्टिलाइजर बनाने में फर्स्ट यूज हो गया। उर्वरक है, फर्टिलाइजर इंग्लिश में बोलते हैं इसको। नंबर सेकंड यूज होगा धातुओं के निष्कर्षण में। धातुओं का हमें निष्कर्षण करना है अयस्क से, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। धातुओं के निष्कर्षण में नंबर तीसरे यूज की अगर हम बात करें, तो इसका जो है सबसे ज्यादा यूज जो किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज जो पूछा जाता है परीक्षाओं में, कि एक्सप्लोसिव बनाने में। एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक बनाने में। एक्सप्लोसिव क्या बोलते हैं? विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका यूज करते हैं। विस्फोटक पदार्थ में अगर हम बात करें, कौन कौन से विस्फोटक हैं? जैसे ट्राइनाइट्रोटॉल्यूएन पिक्रिक अम्ल, ट्राइनाइट्रो टॉल्यूएन पिक्रिक एसिड। अगला है डायनामाइट, गन पाउडर। ये क्या है? एक्सप्लोसिव है। इनको बनाने में हम HNO3 का यूज करते हैं, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला जो नेक्स्ट यूज है, फोर्थ यूज है, वो क्या होता है कि जो प्रेसियस मेटल्स होती हैं, मतलब कीमती धातुएं होती हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, इनके शोधन में भी इसका यूज किया जाता है। इनके प्यूरिफिकेशन में, शोधन में, सोना और चांदी, सोना व चांदी के शोधन में, मतलब जो प्रीसियस धातुएं हैं, कीमती धातुएं, उनके शोधन में। यहाँ एक क्वेश्चन और आता है कि सोना का संकेत क्या है, सिंबल क्या है? सोना का संकेत जो होता है Au होता है, और चांदी का संकेत क्या होता है? Ag होता है। इसको हम सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे अम्ल से संबंधित क्वेश्चन थे। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। अब अगली क्लास में लिखते हैं, अगले टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्षार के बारे में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप लोगों का।